चाणक्य और चंद्रगुप्त, जो चेन होती है मोटरसाइकिल की चेन आपने देखी होगी, उसके आभूषण हैं। साइकिल के जो रिम होते हैं उन रिमों के वस्त्र हैं। तकिया, शायद महाराज का जो तकिया है वो शायद आप देखें किसी टैंक से बनाया गया है। घोड़ों के पैर देखें, शॉकर्स से बनाए गए पैर हैं। नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हम लेकर आए हैं आपको दिल्ली, और दिल्ली में आपको दिखाएंगे भंगार का भारत और भारत का वो इतिहास जिसे आमतौर पर आपने सिर्फ किताबों में पढ़ा है, लेकिन एमसीडी दिल्ली को सैल्यूट है। उन्होंने इतने सुंदर पार्क की कल्पना की और आप देख सकते हैं ये जो पार्क बना है ये लगभग 200 टन कबाड़ से बनाया गया है। भीतर लेकर चलेंगे आपको और इसमें दिखाएंगे कैसे इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को और अतीत को यहाँ बेहद अच्छे तरीके से उकेर दिया गया है। इससे पहले देश ने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन देखा, जहाँ नेक चंद ने उसे बहुत सुंदर बनाया था वेस्ट चीज़ों से, टूटे हुए कप, प्लेटों से, चूड़ियों से और भी तमाम टूटी हुई चीज़ों से। लेकिन ये पार्क आप देखेंगे, भीतर से देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए आपको दिखाते हैं ये पार्क कितना सुंदर बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, और स्वतंत्रता सेनानी, पुराना शहीदी पार्क है तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी को देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी दांडी मार्च का भी चित्र यहाँ लगा है, ये देख सकते हैं आप। और अंग्रेज दिखेंगे, सेनानी दिखेंगे, तोपें दिखेंगी आपको। आजादी का अमृत महोत्सव ये देख सकते हैं आप। और भारत की जो आप कह सकते हैं कि एक विविधता है वो आपको यहाँ इस पार्क में देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ जो टिकट खिड़की है उस टिकट खिड़की पर 12 साल से 60 साल की उम्र तक के जो लोग हैं, नॉर्मल टिकट 100 रुपये की है। लेकिन जब आप वीकेंड में या छुट्टियों में, जैसे आज 15 अगस्त है, हम लोग 15 अगस्त पर यहाँ पहुँचे हैं, तो वो 150 रुपये का टिकट हो जाता है। और बाकी दिनों में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए 50 रुपये की टिकट है और वीकेंड में वो 75 रुपये की हो जाती है। जो स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, और डिसेबल्ड दिव्यांग पर्सन हैं, बच्चे हैं 3 साल से छोटे, वो फ्री हैं। और जो और स्कूल स्टूडेंट हैं 25 बच्चों से ज़्यादा अगर आते हैं तो 40 रुपये ईच है। कब? जब सामान्य दिनों में आए, लेकिन जब वो छुट्टी के दिनों में आएंगे तो यहाँ 60 रुपये ईच। और जैसे ही आप यहाँ भीतर प्रवेश करेंगे आपको भारत माता की एक बड़ी विशाल प्रतिमा नजर आएगी, जिसमें आप देखेंगे इस पूरे नक्शे में भारत के तमाम राज्यों को भी चित्रित किया गया है। और एक ख़ास चीज़ और आप इसमें देखेंगे कि इसमें लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग दिखाया गया है, ये देख सकते हैं आप। और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम वो चेहरे जिनसे ये देश गौरवान्वित होता है। सरोजिनी नायडू से लेकर जनरल करियप्पा तक तमाम चेहरे आपको नजर आएंगे। सीवी रमन आपको नजर आएंगे, मेजर ध्यानचंद दिखेंगे आपको। और आप भी बताएं कौन कौन से चेहरों को आप इसमें से पहचान पाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि 4.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पार्क में विविधता से भरपूर विशेषताएं और आकर्षण शामिल हैं, जो हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करते हैं। तो वही आपको दिखाएंगे, आज उसी को दिखाने के लिए लेकर आए हैं। फव्वारे यहाँ चल रहे हैं और इस पार्क का जो निर्माण है उन वीर स्त्री और पुरुषों को याद करते हैं जिन्हें भारत को संप्रभुता और स्वतंत्रता दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। एक दीर्घकालिक श्रद्धांजलि जो वर्षों तक योद्धाओं को स्मरण करेगी। 250 टन कबाड़ का सदुपयोग करके 2D और 3D झांकियां बनाई गई हैं जो हमारे इतिहास को दर्शाती हैं।
इस पार्क में मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न कबाड़ और निष्कृत सामान जैसे बिजली के स्तंभ, लोहा, पाइप, पुराने ट्रक, कार, रबड़, टायर, साइकिल का पहिया, नट बोल्ट, बाइक का इंजन, तख्त, कूड़ेदान, ठेला गाड़ी, उद्यान, जाली और रिक्शा आदि अन्य वस्तुओं का पुनः उपयोग करके ऊर्जावान कृतियां बनाई गई हैं। ये आकृतियां चेहरे के भाव को भी दर्शाती हैं। 18 दिव्यदर्शी कलाकार और 700 श्रमिकों के 6 महीने के कठिन परिश्रम से ही ये उत्कृष्ट कृति संभव हो पाई है। 4.5 एकड़ क्षेत्र में फैले इस पार्क में विविधता से भरपूर विशेषताएं और आकर्षण शामिल हैं और यह है इंडिया का पहला बहाई उद्यान जो हमारे तिरंगे की रोशनी से जगमगाता है। अपने देश और पर्यावरण पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए ये कलाकृतियां हमें प्रेरणा देती हैं। और आप देख सकते हैं ये वो कृति है जो इस देश के नाम को चरितार्थ करती है। भरत, जिसके नाम पर भारत, वो भरत, और कहा जाता है कि भरत बचपन में शेरों के दांत गिना करते थे। ये आप देख सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट हुए भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और ये पूरी जो कृति है ये वेस्ट से बनी है। देख सकते हैं आप बैरिंग के आभूषण और ऐसे ही छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर, ये देखें आप, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप, ये देखें आप, संपूर्णता में देखें पूरी कृति को, देखने पर बिल्कुल नहीं लगता कि इसे वेस्ट से बनाया गया है। और ये वो झांकी है जो भारत के वैभव को दर्शाती है। महर्षि अगस्त्य 3000 ईसा पूर्व बिजली के आविष्कारक, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीक के जनक, कलारिया पैट्टू के जनक, आप देख सकते हैं। बौधायन 800 ईसा पूर्व प्रमेय, रेखागणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति के जनक, ये देख सकते हैं। ऋषि भरद्वाज, देख सकते हैं आप, 600 ईसा पूर्व विमान तकनीक के जनक। और ये सब कुछ वेस्ट से बना है, ये देख सकते हैं आप, बहुत नजदीक से देखेंगे तो नट बोल्ट काम कर रहे हैं, ये देखें। ऋषि कणाद की बात करते हैं, 600 ईसा पूर्व परमाणु, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक। तो ये जो पूरी झांकी है कबाड़ से बनी है, लेकिन भारत के गौरव की, वैभवशाली गौरव की झांकी है। महर्षि सुश्रुत 400 ईसा पूर्व सर्जरी के आविष्कारक, प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए, ये देख सकते हैं आप। आचार्य चरक का 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सा के जनक। और आप देख सकते हैं वेलकम टू दिल्ली, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी, एमसीडी की ओर से बनाए गए हैं ये। पातंजलि 200 ईसा पूर्व दुनिया को योग की कला दी, और जिसको अब ये देख सकते हैं योग में जिन चक्रों की बात होती है उन चक्रों को भी यहाँ बेरिंग्स के जरिए दर्शाया गया है, देख सकते हैं आप। नागार्जुन 2री शताब्दी रसायन शास्त्री और चिकित्सक, नागार्जुन द्रव्य रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जनक हैं, बहुत सुंदर। आर्यभट्ट 475 ईस्वी, इन्होंने सिद्ध किया कि धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है और सूर्य से दूरी को बताया, साथ ही दशमलव प्रणाली विकसित की है। आर्यभट्ट, ये देख सकते हैं आप। वारामिहिर 499 से 587 ईसा पूर्व खगोल शास्त्री, जिन्होंने बताया कि अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। सार चंद्र वर्षीय और पाक्षिक कैलेंडर विकसित किया, ये देख सकते हैं आप। और ये देखें भरत मुनि 200 बीसी से 200 सी तक शास्त्रीय भारतीय नृत्य और नाटकीयता पर एक मौलिक पाठ्य नाट्य शास्त्र की रचना की। ब्रह्मगुप्त
नकारात्मक संख्याओं और शून्य के साथ अंक गणित करने के नियमों को अलग कर दिया। जीरो और माइनस से बहुत सारे। आप यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा, और खासतौर से बच्चों के साथ आएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। भास्कराचार्य 1114, 1100 गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी दी। ये राजा पोरस का चित्र है, देख सकते हैं आप, सिकंदर के साथ लड़ते हुए। और ये चाणक्य और चंद्रगुप्त, जो चेन होती है मोटरसाइकिल की चेन आपने देखी होगी, उसके आभूषण हैं। साइकिल के जो रिम होते हैं उन रिमों के वस्त्र हैं, आप देख सकते हैं यहां। और ये जो संपूर्ण भारतवर्ष आपको नजर आएगा, इस संपूर्ण भारतवर्ष में ये बहुत छोटी छोटी गरारियां लगी हैं। एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। ये देखें, समुद्रगुप्त का चित्र है। बहुत सारी आकृतियां इस तरह की बनी हैं यहां। हर्षवर्धन, तकिया, शायद महाराज का जो तकिया है वो शायद आप देखें किसी टैंक से बनाया गया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और विदेशी जो आमतौर पर चित्र देखते हैं कि वो विदेशी उनके दरबार में पहुंचा, आप बताएं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कौन सा विदेशी था जो उनके दरबार में पहुंचा। और ये महाराजा मिहिर भोज, जिन पर पूरे देश में लगातार विवाद होता है और भिन्न भिन्न जातियां उन्हें अपना बताने की चेष्टा करती हैं, उनका बहुत सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। ये देखें, बहुत अद्भुत कृति बनाई गई है। राजेंद्र चोला कहा जाता है चोल साम्राज्य, जिसकी नेवी बहुत बड़ी होती थी। भारत का गौरव। आप महाराणा हमीर सिंह, राणा कुंभा, कुंभलगढ़। और ये देख सकते हैं आप, हरिहर और बुक्का। घोड़ा कितना सुंदर है, आप देख सकते हैं। घोड़ा देखिए, बहुत बढ़िया। और घोड़ों के पैर देखें, शॉकर्स से बनाए गए पैर हैं, ये देख सकते हैं आप। लेकिन जो कल्पना है, जो कृतियां बनी हैं, वो निश्चित रूप से अद्भुत हैं। और आप जब यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा आपका पैसा वेस्ट नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप। महाराणा सांगा कहते हैं इतने युद्ध लड़े कि हर युद्ध में कुछ घाव उनको लग जाते थे, और महाराणा सांगा जो हैं 80 घावों के साथ। राजा हेमू का चित्र, बहुत सुंदर कृति। हाथी के कान, और ये देखें, महाराजा छत्रसाल, जैसे वो कविता है, बहुत सारी कविताएं छत्रसाल के लिए लिखी गई। और आप ये तरह तरह से बनाए गए घोड़े देख सकते हैं आप। एक बार में देखते हैं तो बहुत सुंदर कृति लगती है, लेकिन जब आप फोकस करने लगते हैं एक एक चीज पर, तो आपको समझ में आता है कि किन कबाड़ की वस्तुओं से ये चीजें बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर रचना। राजा सूरजमल, आपको ध्यान होगा इतिहास में बड़ा नाम राजा सूरजमल का रहा है। भरतपुर के राजा सूरजमल, और कहते हैं कि वो दिल्ली से दरवाजा उखाड़ कर ले गए थे।
और ये देखें महाराणा प्रताप चेतक पर, और चेतक कितना अद्भुत बनाया गया है ये भी आप देख सकते हैं। ये देखें, 1.25 मन लोहे का कवच पहनते थे महाराणा प्रताप, ऐसा कहा जाता है, और इतना ही वजनी उनका भाला होता था। तो यहाँ ये जो कवच है जो चेन्स से, मोटरसाइकिल की चेन्स से बना है, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। वो शायद 1.25 मन लोहा लगा ही होगा इसमें निश्चित रूप से। और जब आप इस पूरी रचना को, पूरी कृति को देखते हैं, संपूर्णता के साथ देखते हैं, तो आपको आनंद आएगा। आपको लगेगा कि वैसी कांसे की मूर्ति जैसी आमतौर पर आपने बहुत सारे शहरों में लगी देखी होगी, उसी तरह की मूर्ति चेतक के साथ महाराणा प्रताप। और ये पृथ्वीराज चौहान का चित्रण, आंख पर पट्टी बांधकर, आप कह सकते हैं कि चंद्रवरदाई ने जैसा बताया था उसी के अनुरूप तीर चलाया गया, और उस तीर से मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, ऐसा। हालांकि इतिहासकार इससे कुछ अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन फिर भी चित्रण जो है, भारतीय जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं का जो चित्रण है वो अद्भुत चित्रण है, ये देख सकते हैं आप। और एक बार फिर जो तकिया रखा है वो तकिया उसी किसी टैंक का है जो यहाँ लगा दिया गया है, ये देखें आप। और ये सम्राट अशोक, भारत में 2 ही राजा हुए हैं जिन राजाओं के नाम के साथ द ग्रेट लगता है, अकबर द ग्रेट और अशोका द ग्रेट। तो आप अशोका द ग्रेट देख सकते हैं। और ये सिंहासन में लगे भंगार के अवशेष, ये देखें। और वही शेर जो आपको भारत सरकार की राज मुद्रा में नजर आते हैं, चिन्ह नजर आते हैं। और ये जो सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन मराठा साम्राज्य, आप देख सकते हैं। इस पूरे सेक्शन में मराठा साम्राज्य है, छत्रपति शिवाजी की वो कल्पना, हिंदू साम्राज्य की स्थापना। और आप यहाँ देख सकते हैं माँ जीजाबाई, देखें। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, देख सकते हैं। पेशवा बाजीराव, जिसके बारे में कहा जाता है, फिल्म भी आई थी, आपने देखा। हालांकि वो मस्तानी के साथ दिखा के फिल्म का जो मूल तत्व था उसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन ऐसा 41 युद्धों में भाग लिया था बाजीराव पेशवा ने, और कोई भी युद्ध ऐसा नहीं था जिसमें वो पराजित हुए हों। सब युद्धों में विजय प्राप्त की थी। सदाशिवराव भाऊ, भागते हुए घोड़े, और अद्भुत कृतियां। एक बार फिर आप देख सकते हैं, कल्पना को दाद देनी होगी, कैसे कैसे से सुंदर बनाया है। महादजी शिंदे, ये देखें। और पीछे की जो पूरी सीनरी बनी है वो भी देखें, पेड़ पौधों का सा आभास, पहाड़, सब कुछ भंगार से, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, छत्रपति शाहू जी महाराज, और यहां से सिख साम्राज्य, बंदा सिंह बहादुर, ये देखें, बंदा बहादुर, बंदा बैरागी जिन्हें कहा जाता है। बाबा दीप सिंह, अपने फरीदाबाद में इनके नाम से एक चौक है पूरा, बाबा शहीद बाबा दीप सिंह चौक, प्याली चौक जिसे आप कहते हैं, वही बाबा
और पूरा उनका इतिहास यहाँ पर प्रदर्शित है। जस्सा सिंह अहलूवालिया और सरदार हरि सिंह नलवा शेर को चीरते हुए, ये देख सकते हैं, अद्भुत कृति। और इतिहास की जो कथाएं हैं उन्हें इस भंगार के माध्यम से, इस कबाड़ के माध्यम से यहाँ जीवंत कर दिया गया है। और एक और आप देखें, ये जो चित्र है घोड़े पर सवार माई भागो का बहुत सुंदर सजीव चित्रण आपको महसूस होगा, जैसे आप लगभग सजीव देख रहे हैं। मुख की जो आकृतियां हैं वो वैसी ही हैं, बिल्कुल सजीवता। और मानना पड़ेगा ये जो कलाकार हैं जिन्होंने इन कृतियों को सृजित किया है वो वास्तव में बहुत निपुण हैं। और ये महाराजा रणजीत सिंह, ये देखें, अद्भुत घोड़े, ये देखें आप, बहुत सुंदर। चारों तरफ से आप इन घोड़ों को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि बनाने वाले ने भी अपनी संपूर्ण, ये देखें, उंडेल दी है अपनी संपूर्ण कला। और आप ये देखें, बहुत सुंदर। और ये वही अपने शिवाजी महाराज, हिंदू साम्राज्य का सपना देखा था शिवाजी महाराज ने, और सिंहासन पर बैठे दो शेरों के बीच सिंह के आसन, मतलब सिंहासन पर विराजमान, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, सब कुछ भंगार से, और बीच में अद्भुत फव्वारों की छटा, ये देख सकते हैं आप। संपूर्ण पार्क आपको नजर आएगा, ये देखें। भारत माता अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ, और बिजली के खंभे, ये देखें आप, पीछे से भी आपको दिखा रहे हैं बिजली के पुराने खंभों को यहाँ लगाकर, ये देखें आप, बिजली के पुराने खंभों को लगाकर इसे बेस दिया गया है। देख सकते हैं आप, बहुत सारे सुंदर चित्रण, सजीव चित्रण यहाँ इस पार्क में आपको दिखाई देंगे, बहुत सुंदर। और पहला स्वाधीनता संग्राम अलग अलग हिस्सों में इस पार्क को बांटा गया है, इस शहीद पार्क को बांटा गया है। 1857 का, जिसे गदर कहते हैं आमतौर पर, लेकिन वही जब गोरों को घुटनों के बल ला दिया था इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने। और मंगल पांडे याद ही होगा आपको, वही उसी सब का एक बहुत सजीव चित्रण, सुंदर चित्रण, रानी चेन्नम्मा का चित्र है। और ये अहोम विद्रोह, ये देखें, इतिहास की उन घटनाओं को एकदम सजीव तरीके से यहाँ उकेर कर रख दिया गया है, तात्या टोपे। और आप घोड़ा देखें, घोड़े के अयाल, मतलब उसके बालों की बात कर रहे हैं हम, ये देखें आप। और कौन कौन से पुर्जे लगे हैं घोड़े के पैरों का निर्माण करने के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। आपको देखकर अच्छा लगेगा कि बेकार कबाड़ से इन कृतियों का सृजन हुआ है। कबाड़ से इस देश का इतिहास खोद कर निकाल लिया गया है।
वीर कुंवर सिंह। आप आएंगे तो भारत के महानायकों के बारे में आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सन्यासियों ने विद्रोह किया था, वो भी आपको यहाँ दिखाई देगा। और ये देखें, संथाल का जो विद्रोह था, आदिवासियों ने जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, उसका भी एक बहुत सुंदर सजीव चित्रण। तीर कमान लेकर अंग्रेजों की बंदूकों के मुकाबले आदिवासी अड़ गए थे। 1855 से 56, लगभग 1 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये संघर्ष चला था। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा के बारे में आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये देख सकते हैं, आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर, संपूर्ण भारत की वो विभूतियां। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ये देखें आप, अपनी संपूर्ण ये देखें, शॉकर्स की बनी कुर्सी और उस पर ये देखें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, और स्वामी विवेकानंद के बिना तो इस युग की कल्पना शायद नहीं हो सकती। ये देखें, खड़ाओं के साथ स्वामी विवेकानंद, देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर चित्रण। बिरसा मुंडा को भी यहाँ सृजित किया गया है। देख सकते हैं, बिरसा मुंडा हैं यहाँ, बड़े आदिवासी क्रांतिकारी थे। और इस देश में अभी आदिवासी और वनवासी, ये भी एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। और वो झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई, घोड़े पर सवार लक्ष्मीबाई, मनु, आप देखें, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर चित्रण है यहाँ। और आपने एक चीज गौर की होगी, जितनी देर से हम आपको ये पार्क दिखा रहे हैं, पूरा पार्क दिखा रहे हैं, ये हमारी स्पेशल पेशकश है आपके लिए। ये पूरा पार्क हम आपको दिखा रहे हैं। और इस पार्क में आप जब आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इस कबाड़ के माध्यम से इतिहास को बिल्कुल आंखों के सामने सजीव लाकर खड़ा कर दिया गया है। इन सब के विषय में छोटा छोटा लिखा भी गया है यहाँ, देख सकते हैं आप। चापेकर बंधु, और ये जो सेक्शन है, असहयोग आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, ये आप देख सकते हैं। बिपिन चंद्र पाल, जो बाल, पाल और लाल जिनकी चर्चा होती है, उन्हीं में से बिपिन चंद्र पाल। बंगाल के नेता लाला लाजपत राय, लाल, और निश्चित रूप से यहाँ कहीं गांधी जी का डांडी मार्च भी है, ये देख सकते हैं आप। खुदीराम बोस, आप फोटो देखेंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे। और ये चिरपत परिचित चेहरा, विनायक दामोदर सावरकर, जेल में बंद। और कल्पना को वास्तव में, ये देखें, रास बिहारी बोस, चंपारण सत्याग्रह, ये देख सकते हैं आप। जलियांवाला बाग, जनरल डायर गोलियां चलवाते हुए, ये देख सकते हैं।
और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। कुएं में गिरकर बहुत सारे लोग मरे। काकोरी कांड, काकोरी कांड आप देखेंगे, आपको एकदम लगेगा कि बिल्कुल सजीव हो उठा है इतिहास। लोहे के पत्थर, लोहे की पटरी, लोहे के पत्थर, यह आप देख सकते हैं। और ये देखें, अंग्रेजों का खजाना लूट लिया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी के बिना कैसे पूरी होगी, ये देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये देखें, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की ये तस्वीर है। आज़ाद हिंद फौज की वो बटालियन जो महिलाओं के माध्यम से बनी थी। चंद्रशेखर आज़ाद, इलाहाबाद का वो पार्क जहां आज़ाद शहीद हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद। ये देखें, चंद्रशेखर आज़ाद अपने चिर परिचित अंदाज में मूंछों पर ताव देते हुए, और वही हाथ में कलाई घड़ी, कंधे पर जनेऊ और बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ रिवॉल्वर। और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हुए, ये देख सकते हैं आप, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते हुए भगत सिंह को आप देख सकते हैं। देखें फरीदाबाद, बहुत सुंदर अद्भुत पार्क है। बच्चों को लेकर जरूर आएं, इतिहास से उन्हें रूबरू कराएं। और ये हम वो बात कर रहे थे बाल, पाल और लाल की, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, ये देखें। और हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उपस्थित हैं यहाँ भी। नोटों की तरह, बिना उनके भारत की आज़ादी का इतिहास संपूर्ण कैसे होगा। और ये आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, तिरंगा फहराते हुए। यहाँ से ये जो सेक्शन शुरू हो रहा है, ये आज़ाद भारत का सेक्शन है। यहाँ सरदार पटेल हैं राज्यों का एकीकरण करते हुए समझौते की मेज पर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, और ये तमाम नेता यहाँ बैठे हैं, देख सकते हैं आप। कोयली, भारतीय इतिहास के बालक, महिलाएं और कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन पर भी चर्चा है यहाँ इस पार्क में। छोड़ा किसी को नहीं गया है। झलकारी बाई, देख सकते हैं, भीखाजी कामा, पहला झंडा जिन्होंने बनाया इस देश के लिए। मातंगनी हाजरा, रानी गाइदिनल्यू नागा नेता थी। और दुर्गा भाभी सब परिचित हैं। दुर्गा भाभी उन वीरांगनाओं में से हैं जिन्होंने भारत के इतिहास को निश्चित रूप से एक दिशा दी है। तारा रानी श्रीवास्तव, ये देख सकते हैं। बीना दास, कनकलता बरुआ, आदि शंकराचार्य,
देखें, मगरमच्छ के साथ वो कहानी भी, जब आप आदि शंकराचार्य को ढूंढेंगे तो वो कहानी भी, जिसमें उन्होंने मगर से बचने के लिए अपनी माँ से संन्यास लेने की आज्ञा मांगी थी। और शिवाजी और जीजाबाई, माँ और पुत्र का अद्भुत रिश्ता, चंद्रशेखर आजाद, उनका बचपन, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, देखें आप, एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से पढ़ाई के प्रति समर्पित, मिसाइल मैन, उनको भी यहाँ इस प्रदर्शनी में जगह मिली है। और शहादत दिवस, 3 क्रांतिकारियों को, ये देखें आप, श्यामलाल गुप्ता, रामधारी सिंह दिनकर, ज्योति प्रसाद अग्रवाल, हसरत मोहिनी, पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, वंदे मातरम के रचयिता, और सुब्रमण्यम भारती। देख सकते हैं तमाम लोग, बी आर अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये देख सकते हैं आप, अपने चिर परिचित अंदाज में पुस्तक के साथ उंगली से आगे बढ़ने का इशारा करते हुए, और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहां भी बड़ी प्रतिमा, देखें, नजदीक से देखें तो आपको समझ आएगा कि साइकिल की चेन, मोटरसाइकिल की चेन और गरारियों का कितना सुंदर उपयोग यहाँ इस निर्माण में किया गया है। और ये आप देख सकते हैं कि जो परमवीर चक्र विजेता भारतीय हुए हैं, उनके चित्र हैं, उनकी मूर्तियां हैं कबाड़ से बनी हुई। मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जादूनाथ सिंह, लांस नायक करम सिंह, मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर रामा राघोबा राणे, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, मेजर शैतान सिंह भाटी, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर धन सिंह थापा, और अब्दुल हमीद, चिरपरिचित नाम, लेफ्टिनेंट कर्नल ए.बी. तारापुरे, अरुण खेत्रपाल, निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर होशियार सिंह दहिया, अल्बर्ट एक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, सूबेदार बाना सिंह, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा। गुरुग्राम जाएंगे तो आपको पूरा चौराहा दिखेगा उनके नाम पर। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, और यहाँ वो ऐतिहासिक चित्र है जिसमें पोखरण 2 हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम आपको यहाँ नजर आएंगे, दिखाई देंगे। देख सकते हैं आप,
ये पोखरण 1, इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, समझे, देश को परमाणु हथियारों से संपन्न करने की दिशा में पहला कदम था, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पूर्ण किया और उसके बाद भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हो गया। और ये तोपें बनी हैं, तोपें भी वही भंगार से बनाई गई तोपें हैं, ये देख सकते हैं, असली तोपें नहीं है ये। इन तोपों का निर्माण भी उसी कबाड़ से किया गया है, ये देखें। और ये आप देख सकते हैं कबाड़ से बनाए गए लैंप शेड्स, ये देखें, टायरों का तिरंगा, ये देखें, और उसके ऊपर कबाड़ से बनाया गया ये, और फिर अंत में वही शून्य घूमता हुआ पत्थर, और इस पत्थर के पीछे इंकलाब जिंदाबाद, 3 क्रांतिकारी शहीद दिवस, जिनकी कुर्बानी के दिन को हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण जगहों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।